हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीटेट यूपीटेट सीडीपी बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर फर्स्ट, शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। प्रश्न ऑप्शन सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा होते हैं, वंशागत होते हैं, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिमाण होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वंशागत होते हैं, थर्ड वाला। प्रश्न नंबर 2, एक बच्चा सिर्फ वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किसके अंतर्गत आती है? संवेदात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 3, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा शारीरिक विकास से। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भ अवस्था से, पूर्व बाल अवस्था से, उत्तर बाल अवस्था से, शैशवावस्था से। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा गर्भावस्था से। प्रश्न नंबर 5, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रज ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शेष अवस्था को, बाल अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोर अवस्था को। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बाल्यावस्था को। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रतिरोधित किया जाता है? ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अवधि में से किसके शारीरिक विकास एवं वृद्धि तीव्र गति से घटित होती है? मध्य बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था एवं वयस्कता, थर्ड। शेष अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था, फोर्थ। प्रारंभिक अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रश्न नंबर 8, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल अवस्था कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, बाल अवस्था की समाप्ति कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा किशोर अवस्था, फोर्थ। विकास का सिर पद विमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, ग्रामीण क्षेत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से स्वीकृति की ओर। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी, फोर्थ वाला। प्रश्न नंबर 11, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के व्यक्ति तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा, फोर्थ। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समस्थाओं का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, ये बच्चों को प्रेरित करने का अच्छा तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न नंबर 13, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रश्न नंबर 15, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को, माध्यावस्था को, वृद्धावस्था को।
तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट किशोरावस्था को। प्रश्न नंबर 16 अभिवृद्धि संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी, फोर्थ वाला। प्रश्न नंबर 17 मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2 विकासात्मक अवस्थाओं। प्रश्न नंबर 18 संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। प्रश्न नंबर 19 अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बौद्धिक विकास का। प्रश्न नंबर 20 व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास में। विकास की दर में, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट विकास की दर में। प्रश्न नंबर 21 बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, विकास शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ, जब शिक्षक बच्चों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जब शिक्षक बच्चों को उनकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। प्रश्न नंबर 23 फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विधायक आयु समझा जाता है। मुख्य अवस्था, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, शेष अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, अव्यक्त अवस्था। प्रश्न नंबर 24 विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। शेष अवस्था को, बाल अवस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा किशोर अवस्था को। निम्नलिखित में से कौन सी कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य समवाय क्षमता का विकास करना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समवाय खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समवाय खतरे होते हैं। प्रश्न नंबर 26 बाल विकास में प्रक्रिया में बल, वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पढ़ने का
पढ़ने का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना, भावों में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला, उत्तेजना में भावों में उथल पुथल। प्रश्न नंबर 29, शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं तत्परता को, अभिवृद्धि को, गतिशीलता को, अनुवांशिकता को। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2, अभिवृद्धि को। संवेग प्रश्न नंबर 30, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 4, ये सभी। प्रश्न नंबर 31, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। संबंधित है संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा संवेगात्मक विकास। प्रश्न नंबर 32, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा आश्चर्य, उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। प्रश्न नंबर 33, विकास के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया में निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसमें आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसमें आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। प्रश्न नंबर 34, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 4, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। किशोरों ... का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता एवं स्वयं के सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्म सिद्धि। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 2, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। प्रश्न नंबर 36, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास में पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपको विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ये सभी। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 4, ये सभी। प्रश्न नंबर 37, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन निम्न में किसका है? हरलॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्राइड का। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 3, ड्रेवर का। प्रश्न नंबर 38, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल अवस्था, किशोर अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा किशोर अवस्था। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 12 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकेंड वाला, 6 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थी का ज्ञान। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा योजना की दृढ़ता। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ।